देखिए 2012 जब ये झबरेड़ा सीट बनी 2012 से पहला 2012 में यहाँ विधायक बने माननीय हरिदास जी, और हरिदास जी के कंधों पर सरकार चली। मतलब सरकार को उनका समर्थन था और उनके कंधों पर सरकार चली। और उनकी आक्रमण्यता आप देखिए कि झबरेड़ा से लेकर के जो लाठरदेवा शेख होते हुए जो इसकी सड़क की मुख्य रीढ़ हैं या जो अन्य रास्ते हैं, सरकार में मुख्य धारा में होते हुए भी वो उन पर कार्य नहीं करा पाए। 2017 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक देशराज कर्णवाल जी हैं। आप तमाम तरह की समस्याएं आप ही मुझे गिनवा रहे हैं। अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा गंभीर समस्याएं विधानसभा में हैं। प्रकरण में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी झबरेड़ा में 2019 में जनवरी माह में आए थे। उन्होंने झबरेड़ा के लिए घोषणा की थी कि कस्बा झबरेड़ा में हम रोडवेज बस अड्डा मंडी में स्थापित करेंगे, और उन्होंने घोषणा की थी कि जो यहाँ का अस्पताल है उसका उच्चीकरण करेंगे। तमाम कई घोषणाएं उन्होंने की थी, और आज आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के देख लीजिए, धरातल पर उन पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और हद तो तब हो गई जब अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आई थिंक 2 या 3 तारीख को शायद झबरेड़ा आए हैं, और पुष्कर सिंह धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आकर के 2019 की घोषणाओं को यानी 3 वर्ष बाद बीत जाने के बाद वही घोषणाएं दोबारा कर दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से मैदानी स्तर पर उतर चुकी है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी जोरों शोरों से काम कर रही है और जनता को रुझाने के लिए काम कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी, जिसका हमेशा से एक देश की जनता पर पकड़ रही है, वो भी चुनावी मैदान पर उतर चुकी है और जनता को रुझाने में लगी हुई है। तो इस बार देखना होगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, किसके हाथ में होगी सत्ता की कमान। इसी के तहत हम आ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जाती जी के पास। तो इनसे जानते हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। इस बार कांग्रेस के लिए कठिनाइयां कितनी हैं, उनकी राह आसान है या मुश्किल है? देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी विधानसभा क्षेत्र के भिस्तीपुर गांव में हैं। मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और उनकी टीम का। आपका पहला सवाल है कि कांग्रेस जीतेगी, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं अब की बार कांग्रेस झबरेड़ा भी जीतेगी और प्रदेश भी जीतेगी। नहीं, मैदानी स्तर पर जो कठिनाइयां मुश्किल है या आसान है जीतने के लिए? देखिए, मैदानी स्तर पर मैं कहूँगा किसी भी राह को अगर हम चलते हैं, भले ही वो किसी भी कार्य की हो, देखिए अगर आप मेहनत करेंगे, और कांग्रेस जो कि पिछले 5 सालों से मेहनत कर रही है, कंटिन्यूस मेहनत में है हम लोग कांग्रेस की तरफ से, तो हमारे लिए ये राह आसान है। देखिए, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जाकर के हम अवगत हुए हैं, और हमारे सामर्थ्य के अनुसार विधानसभा क्षेत्र की विपक्ष के तौर पर जितनी भी जन समस्याएं हैं, जितने जन मुद्दे हैं, वो प्रमुख पटल पर हम लेकर के उठाते रहे हैं। और कांग्रेस परिवार की तरफ से एक जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको लेकर के भी काफ़ी लोग, यहाँ क्षेत्र के लोग या प्रदेश के लोग बहुत प्रभावित हैं। और कांग्रेस का जो एक विज़न है, जिसके तहत जब उत्तराखंड बना था, तो उसी विज़न के तहत उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुए हैं। उत्तराखंड का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है कांग्रेस ने ही तैयार किया है, और उसी विज़न को लेकर के, विकास के विज़न को लेकर के कांग्रेस 2022 में मजबूती के साथ आ रही है, और उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए वीरेंद्र जाती जी, आप प्रदेश सचिव भी है कांग्रेस पार्टी में, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरने वाली है लोगों के बीच?
देखिए, जो आम जन मुद्दे हैं, एक तो मुख्यतः जो सड़कों का मुद्दा हमारे यहाँ है। मेरा आप ही से सवाल है, आप अभी किधर से आए हैं? मतलब आप किस रास्ते से मुझ तक पहुँचे? मैं आपसे पूछता हूँ, किधर से आप आए हैं? हम झबरेडी कला से। आप झबरेड़ी कला से आए हैं, तो झबरेड़ी कला से अकबरपुर जोजा होते हुए आप भिस्तीपुर में घुसे हैं। आपने सड़क का हाल स्वयं देख लिया होगा। देखिए, ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सड़क निर्माण नहीं कराया गया और तमाम किस्म की परेशानियां हैं उनके पास जिनका समाधान नहीं हुआ। तो हम यही पूछना चाहते हैं, अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में आती है, क्या उन परेशानियों का समाधान होगा या नहीं? देखिए, कांग्रेस की छवि रही है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। मैं इसी प्रकरण में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी झबरेड़ा में 2019 में जनवरी माह में आए थे। उन्होंने झबरेड़ा के लिए घोषणा की थी कि कस्बा झबरेड़ा में हम रोडवेज बस अड्डा मंडी में स्थापित करेंगे, और उन्होंने घोषणा की थी कि जो यहाँ का अस्पताल है उसका उच्चीकरण करेंगे। तमाम कई घोषणाएं उन्होंने की थी, और आज आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के देख लीजिए, धरातल पर उन पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और हद तो तब हो गई जब अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आई थिंक 2 या 3 तारीख को शायद झबरेड़ा आए हैं, और पुष्कर सिंह धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आकर के 2019 की घोषणाओं को, यानी 3 वर्ष बाद बीत जाने के बाद वही घोषणाएं दोबारा कर दी हैं। वो अपनी चुनावी घोषणाओं का पिटारा लेकर के आए, और वही जो 2 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी, वही घोषणाएं उन्होंने 2022 में आकर के कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, या इनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके स्थानीय प्रतिनिधि हैं देशराज कर्णवाल जी, जो उसी घोषणा में शामिल थे, जो एक तरीके से घोषणा मंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो क्षेत्र के डेवलपमेंट की? जी देखिए, क्या इस बार कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या कांग्रेस लोगों से वादा करेगी, सड़कें बनेगी, सड़कों का निर्माण होगा, उनकी निजी परेशानियों का हल होगा? क्योंकि हम झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पे गई, कई गांवों पे गए, वहाँ लोगों ने अपनी निजी परेशानियां भी बताई कि हमें आवास नहीं दिए गए, हमारे गाँव में एक भी शौचालय नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें उनके पास कोई राशन के तहत कोई राशन नहीं मिलता, और तमाम किस्म की परेशानियाँ थी उनकी। तो इसका क्या जो समाधान है वो कांग्रेस निकालेगी? देखिए, 2012 जब ये झबरेड़ा सीट बनी, 2012 से पहला 2012 में यहाँ विधायक बने माननीय हरिदास जी, और हरिदास जी के कंधों पर सरकार चली। मतलब सरकार को उनका समर्थन था और उनके कंधों पर सरकार चली, और उनकी अकर्मण्यता आप देखिए कि झबरेड़ा से लेकर के जो लाठरदेवा शेख होते हुए जो इसकी सड़क की मुख्य रीढ़ हैं, या जो अन्य रास्ते हैं, सरकार में मुख्य धारा में होते हुए भी वो उन पर कार्य नहीं करा पाए। 2017 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक देशराज कर्णवाल जी हैं। आप तमाम तरह की समस्याएं आप ही मुझे गिनवा रहे हैं, अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा गंभीर समस्याएं विधानसभा में हैं, जिनको लेकर के कार्य नहीं हुए हैं। और मैं कांग्रेस की तरफ से कहता हूं, कांग्रेस का विज़न है, कांग्रेस का विज़न और कंसेप्ट क्लियर है। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ मिलकर के जन मुद्दों का कार्य करती है, और अब की बार 2022 में कांग्रेस आ रही है तो जितने भी स्थानीय मुद्दे हों या सड़कों के मुद्दे हों, या जितने भी आपने कहा राशन कार्ड संबंधी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, उनमें हम ट्रांसपेरेंसी लाते हुए उनको बेहतर करने का कार्य करेंगे, और जितने भी यहाँ की जन समस्याएं हैं उनको सुलझाने का कार्य करेंगे। इस बार कौन होगा कांग्रेस का चेहरा? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी कि यहाँ से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। मैं अदना सा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आपकी भी अच्छी खासी पकड़ है युवाओं में, क्या कांग्रेस इस बार आपको ले सकती है विधायक के चेहरे के रूप में? देखिए, ये निर्णय मैं पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूँ।
जैसा भी पार्टी का निर्णय होगा मैं उस निर्णय के साथ हूँ। अच्छा, क्या कारण है कि युवा आपसे इतना ज़्यादा प्रेरित होते हैं, आपकी पकड़ युवाओं में इतनी अच्छी है? देखिए, हम लोग ग्राउंड पर कार्य करते हैं। भाजपा नहीं करती? अगर भाजपा करती तो आप जगह जगह देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं। अगर करती तो आप खुद सड़क से आए हैं, या बहुत सारे जन मुद्दे हैं जो आपने मुझे खुद ही गिनाए हैं। अगर करती तो फिर आप मुझे क्यों कहते कि अच्छा, अगर आप आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के सहरे रहते हैं और विधायक बनते हैं, तो क्या जो आपके सामने परेशानियां आएगी लोगों की, उन्हें सुलझाया जाएगा? तमाम किस्म की परेशानियां थी देखिए लोगों की क्षेत्र में। मैं फिर कहता हूं, मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से भी और अपनी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी भी जन समस्याएं हैं उनको हम प्रमुखता से यहाँ पर उनका निदान करने का कार्य करेंगे। तो ये थे वीरेंद्र जाती जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार जीतने वाली है और सत्ता बनाकर तमाम किस्म की जो परेशानियां थी जबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की लोगों की, वो सुलझाएगी और इसका समाधान भी निकालेगी, चाहे वो उनकी निजी समस्या हो, चाहे वो सड़क को लेकर समस्या हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।